प्यारे बच्चों नमस्ते, वेलकम टू द डेलीगेंट स्टडीज। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी सेकेंड बुक की थर्ड स्टोरी जिसका नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। इससे पहले हमने आपके दो चैप्टर्स और भी पढ़े थे, द लॉस्ट चाइल्ड और एडवेंचर ऑफ टोटो। ये दोनों चैप्टर्स की वीडियो भी आप हमारे इसमें देख सकते हैं। बात करते हैं ईश्वरन द स्टोरी टेलर की। तो आज जो है वो बारिश का मौसम है, ऊपर से इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने वाले हैं तो पढ़ने में भी मतलब काफ़ी माहौल बन जाएगा एक तरह से। ठीक है, तो हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये जो स्टोरी है वो किसने लिखी है? आर के लक्ष्मण जी ने लिखी है। अब ये जो पोएट थे वो खुद भी बहुत अच्छे स्टोरी टेलर थे। जिस तरह से उन्होंने स्टोरी को रिप्रेजेंट किया है आपको आगे आगे पता चल जाएगा कि कितने बेहतर ये थे। इस स्टोरी में ईश्वरन जो है वो एक मेन कैरेक्टर है, उनके साथ साथ महेंद्र भी हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें महेंद्र की, तो महेंद्र कौन थे? महेंद्र जो थे वो एक जूनियर सुपरवाइजर थे। वो कौन थे? एक जूनियर सुपरवाइजर थे जो कि नॉर्मली क्या करते थे, कंस्ट्रक्शन साइट्स के आसपास, यानी कि कंस्ट्रक्शन साइट्स के आसपास वो क्या करते थे, ये देखते थे कि कौन काम कर रहा है और कौन काम नहीं कर रहा है, जैसे कि नॉर्मली लोग देखते हैं। ठीक है, तो ईश्वरन जो थे वो महेंद्र के क्या थे? कुक थे। महेंद्र जो थे वो अनमैरिड थे और ईश्वरन जो थे वो इनके लिए खाना बनाते थे। उसके अलावा ये कुछ अलग काम भी कर लेते थे, जैसे कि कपड़े वगैरह धोना या फिर अनदर हाउस होल्ड कोर्स करना, यानी कि कुछ अलग काम करना नॉर्मली। ठीक है, अब ईश्वरन की अगर हम लोग बात करें तो ईश्वरन जो थे उन्हें बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था, और बुक्स में भी उन्हें क्या पढ़ना पसंद था? तमिल थ्रिलर्स पढ़ना पसंद था और हॉरर स्टोरीज। जब बात हॉरर स्टोरीज की हो तो हर किसी को पसंद आती है। ऐसे ईश्वरन भी जो थे वो तमिल थ्रिलर्स और हॉरर स्टोरीज पढ़ते थे। वो एक बहुत क्रिएटिव स्टोरी टेलर थे। वो इतने अच्छे से स्टोरी को टेल करते थे ना, इतने अच्छे से कि सामने वाले को इंटरेस्ट आ ही जाएगा, इस तरह से स्टोरी टेल करते थे। तो ईश्वरन जो है वो एक दिन क्या करते हैं, मतलब जो ईश्वरन थे वो अच्छी स्टोरी टेल करते थे, तो इस वजह से जो महेंद्र थे वो कभी भी अपने घर में बोर नहीं होते थे। अब बोर क्यों नहीं होते थे? क्योंकि टीवी तो था नहीं महेंद्र के घर में, लेकिन ईश्वरन जो है वो कभी उन्हें बोर नहीं होने देता था। इतनी अच्छी स्टोरीज, इतनी एंटरटेनिंग स्टोरीज उन्हें सुनाता था, और वो भी बहुत ज़्यादा मतलब क्रिएटिव तरीके से। तो ऐसे ही जो है वो ईश्वरन क्या करते हैं, नॉर्मली एक अनदर स्टोरी सुनाते हैं जो कि किसकी होती है? एलिफेंट की होती है। मुझे कोई दे दीजिए, सॉरी। तो ऐसे ही जो है वो एक दिन जो ईश्वरन होते हैं वो एलिफेंट की स्टोरी सुनाते हैं। वो बताते हैं कि जहाँ से भी वो थे, या कोई टाउन या विलेज, वो जहाँ से भी ईश्वरन थे वहाँ पे वो जगह जो है वो टिम्बर्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी। टिम्बर की लकड़ी होती है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा टिम्बर की एक लकड़ी होती है, वो जगह जो है वो टिम्बर की लकड़ी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी। तो वो एक बार बताते हैं नॉर्मली कि कैसे जो है वो स्कूल में मतलब पढ़ रहे होते हैं और सडनली कहीं पे क्या होता है, एक एलिफेंट होता है। वो एलिफेंट जो है वो अपने टेम्पर को लूज कर देता है, यानी कि कई बार होता है नहीं, जब जानवर जो है वो अपना आपा खो देते हैं तो वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, बिल्कुल वैसा ही वो जो एलिफेंट थे उनके साथ हो जाता है। और वो हर तरफ जो है वो तहस नहस, तबाही, डिस्ट्रक्शंस मचाने शुरू कर देता है। घरों को जो है वो इतने ईजिली वो तोड़ देता है। फिर ऐसे ही तोड़ फोड़ मचाते मचाते वो जो है वो ईश्वरन के स्कूल के अंदर एंटर कर जाता है एलिफेंट जो है, और वो स्कूल की वॉल को तोड़ के अंदर चला जाता है, स्कूल के अंदर। और देन ईश्वरन के माइंड में ये आता है, या उन्हें ये रिफ्लेक्स कर जाता है कि ईश्वरन को जो है वो उस एलिफेंट को क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। तो जब ईश्वरन जो है वो उस एलिफेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो सभी लोग तो जो है वो अपने स्कूल के कहाँ पर चढ़ जाते हैं, रूफ पर चढ़ जाते हैं। लेकिन ईश्वरन सोचते हैं कि मैं अब उसे कंट्रोल करूंगा, और वो उस एलिफेंट को कंट्रोल किससे करते हैं? शुगर केन नॉर्मली जो होता है ना उसकी स्टिक से कंट्रोल करने के लिए जाते हैं। और वो महेंद्र को क्या कहते हैं कि ये जो स्टोरी है ना वो महेंद्र को सुनाई जा रही है ईश्वरन के थ्रू, एलिफेंट वाली। तो वो क्या है, बताते हैं कि जो एलिफेंट होता है वो थर्ड नेल जो होता है, यानी कि एलिफेंट का जो टो का थर्ड नेल होता है, वो क्या करता है, वो उस पर वो स्टिक जो है वो मार देता है। और जब वो थर्ड नेल पर स्टिक जो है वो मारता है तो एलिफेंट जो है वो कंट्रोल में आ जाता है। कैसे आ जाता है? वो कंट्रोल में आ जाता है। फिर यहीं पर जो है वो ईश्वरन जो है वो कहानी को छोड़ देते हैं और फिर महेंद्र से कहते हैं कि मैं नॉर्मली अभी पहले खाना गर्म कर लेता हूँ, देन मैं आके इसे कंटिन्यू करूँगा। तो फिर उसके बाद अब ईश्वरन का क्या था कि वो हमेशा कहानी को आधा छोड़ देते थे और फिर बाद में उसको जो है वो सुनाते थे, कंप्लीट करते थे। तो ऐसे ईश्वरन फिर आते हैं खाना गर्म करने के बाद, और देन फिर से महेंद्र को बताते हैं कि फिर बाद में जब वो एलिफेंट कंट्रोल में आ गया तो देन
मतलब जो है फिर उन्हें जो है एलिफेंट को वहाँ से ले गए। तो महेंद्र ने ईश्वरन से पूछा कि तुम्हें ये कैसे आता है। तो महेंद्र जो है मतलब ये काफ़ी इंटरेस्टिंगली सुन रहे होते हैं। तो ईश्वरन बताते हैं कि ये एक जापानीज टेक्निक है, जैसे कि कुंफू होता है या फिर जुजित्सु होता है। तो इस तरह से मतलब बताते हैं कि जापानीज टेक्निक से मैंने जो है उनके थर्ड नेल पे मारा और बॉडी जो है वो क्या की गई, बॉडी जो है उनकी वो हो गई कि एलिफेंट ने अपने सारे रिफ्लेक्स जो है वो खो दिए थे। मतलब जैसे ही एलिफेंट ने जो है वो थर्ड नेल पर मतलब एलिफेंट को चोट लगी ईश्वरन के थ्रू, तभी जो है वो एलिफेंट जो है वो फेंट हो गया, बेहोश हो गया, उनका नर्वस सिस्टम पूरा ब्लॉक हो गया कुछ समय के लिए। तो यही जो है वो महेंद्र को बताते हैं और ये स्टोरी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो फिर एक सुबह की बात है, उसके बाद फिर एक सुबह की बात है। तो महेंद्र और ईश्वरन मतलब महेंद्र जो है वो अपनी साइड पे होते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे। तो ईश्वरन जो है वो उठे हुए थे। ईश्वरन जो है वो महेंद्र को बताते हैं कि आज जो है वो एक ऐसा दिन है जब हम अपने एंसेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा खाना बनाते हैं और उनके लिए मतलब हम ये सब करते हैं। तो महेंद्र बोलता है बिल्कुल तुम बनाओ। ईश्वरन जो है वो भी मतलब कहते हैं कि हाँ मैं बनाऊंगा। तो मतलब वो खाना बना देते हैं। तो वो इतना टेस्टी, इतना यमी खाना बनाते हैं कि महेंद्र जो है उसे खा के इतना सेटिस्फाई और इतना खुश फील करते हैं कि वो अपने थॉट्स में खोए हुए होते हैं। तभी ईश्वरन एक फिर से नई स्टोरी टेल करना शुरू करते हैं। जब वो नई स्टोरी टेल करते हैं तो ये वाली स्टोरी जो है वो हॉरर है। ईश्वरन सडनली, महेंद्र जब अपने थॉट्स में खोए होते हैं तो ईश्वरन सडनली ये बताते हैं कि ये जो कंस्ट्रक्शन साइट है वो एक ब्यूरियल ग्राउंड है। ब्यूरियल ग्राउंड क्या होता है? शमशान घाट होता है जहाँ पर लोगों को मरने के बाद दफना दिया जाता है। तो ईश्वरन जो है वो उन्हें बताते हैं कि एक बार उन्होंने इस ग्राउंड में स्कल भी देखा है। आप सब लोग स्कल के बारे में जानते होंगे। ह्यूमन जो होते हैं, ह्यूमन्स की जो फेस मतलब ह्यूमन्स जो होते हैं उनके फेस का जो बोन स्ट्रक्चर होता है, वैसे हम इसे नॉर्मली खोपड़ी भी बोल देते हैं पर यहाँ पे हम बात करेंगे स्कल की, ठीक है। तो उसे नॉर्मली स्कल बोलते हैं। तो ईश्वरन उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर मैंने क्या किया था, स्कल को भी देखा था। तो महेंद्र जो है वो मतलब ये बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, भूत वूत कुछ नहीं होता। फिर ईश्वरन उन्हें बोलते हैं कि कुछ नहीं होता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर फुल मून नाइट में क्या होता है, एक लेडी आती है। और ये सुन के महेंद्र को इतना स्पूकी, इतना क्रीपी लगता है कि महेंद्र के मन में थोड़ा थोड़ा डर आने लगता है। ईश्वरन बताते हैं कि वो लेडी जो थी उनके हाथ में एक डेड फीटस था और उनके बाल जो है उनके चेहरे पे बिखरे हुए थे। वो वाइट कलर की ड्रेस में थी और वो इतनी डरावनी लग रही थी उस फुल मून नाइट में। तो ईश्वर बताते हैं कि वो एक गोस्ट है और वो एवरी फुल मून नाइट पे यहाँ पर आती है। अब महेंद्र के मन में इस चीज़ का डर बैठ गया बहुत ज़्यादा कि गोस्ट सच में होते हैं। तो एक रात मतलब नॉर्मली महेंद्र क्या करते थे, नॉर्मली बाहर का नज़ारा देखते थे कि बाहर कितना सुंदर ब्यूटीफुल सा सीनरी आ जाती है कि मून है, नाइट है, बाहर का नज़ारा इतना अच्छा है, लैंडस्केप है। बट उस रात को महेंद्र को जो है सिर्फ वही बात याद आ रही थी कि वो लेडी विद डेड फीटस वहाँ पर हो सकती है। और इस बात का महेंद्र को डर लग रहा था, इसलिए उस दिन उन्होंने ऐसा कुछ देखा ही नहीं, वो जाकर सो गए। लेकिन जैसे ही वो सोते हैं थोड़ी देर बाद उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कि बाहर कोई रो रहा है। आप लोग जानते होंगे कि जब कैट रोती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई बेबी रो रहा है। तो उन्हें भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था। तो वो जाकर खिड़की के बाहर देखते हैं, मतलब जैसे हॉरर स्टोरीज में नहीं होता कि डर तो लगता है पर देखना है जाके, बिल्कुल वैसा ही महेंद्र के साथ था। तो महेंद्र देखते हैं कि वहाँ पे सच में एक लेडी खड़ी है और महेंद्र डर के मारे जो है वो अंदर आकर सो जाते हैं और फिर वो दोबारा उस विंडो की तरफ नहीं देखते। नेक्स्ट डे ईश्वरन उठ के मतलब एकदम नॉर्मली बिहेव करते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो महेंद्र भी इस बात से बहुत सरप्राइज हो जाते हैं। लेकिन फिर अगले दिन ईश्वरन खुद ही इस बात का जिक्र करते हैं कि मैंने आपके रूम से 1-2 दिन पहले रोने की आवाज़ें सुनी थी। तो महेंद्र भी इस बात से बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें बाहर से रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर ईश्वरन को मेरे रूम से रोने की आवाज़ कैसे आ सकती है। महेंद्र इस बात से इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि वो नेक्स्ट डे ये डिसाइड कर लेते हैं कि अब वो यहाँ से जाएंगे, वो इस जगह को लीव करेंगे। तो देखा आप लोगों ने कि ईश्वरन ने किस तरह से महेंद्र का जो माइंड है वो इन्फ्लुएंस कर लिया स्टोरी टेलिंग के थ्रू। तो यही ईश्वरन का टैलेंट था, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वो सच था। अब वो सच था या सच नहीं था, या ये सिर्फ ईश्वरन ने इन्फ्लुएंस किया था महेंद्र को माइंड के थ्रू, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो जब आप लोग हमें ये बताएंगे तो हमें भी बहुत खुशी होगी। और ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ती हूँ कि आपको क्या लगता है। तो ये जो चैप्टर है
इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आ जाता है कि आप डिस्क्राइब करें एलिफेंट वाली स्टोरी को, मतलब कैसे एलिफेंट ने जो है वो अपने टेम्पर को खो दिया था और बाद में डिस्ट्रक्शन मचा दिया था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाता है। और नॉर्मली टीवी वाला एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ईश्वरन के घर में जो है वो टीवी नहीं था, लेकिन फिर भी वो कभी बोर नहीं होते थे। वो क्यों नहीं होते थे? क्योंकि उनके पास, मतलब महेंद्र के घर में टीवी नहीं था, बट ईश्वरन उन्हें कभी बोर नहीं होने देते थे। आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये कहानी जो है वो हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी देना याद रखें। बाय बाय, नमस्ते।